मैं सुभाष शर्मा अपने इस YouTube चैनल के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हूँ। आप सबने देखा किस तरह इतने जिम्मेदार व्यक्ति प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने पहले तो अपनी ही उम्र की एक कई बार की विधायक, जहाँ तक मुझे याद है वो 3 या 4 बार तो पहले MLC रही हैं और उसके बाद राज्य बनने के बाद से लगातार वो विधायक हैं। इतनी वरिष्ठ विधायक इंदिरा हृदय जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके लिए कितने कटु शब्द बोले। और जब इस पर राजनीतिक बवाल हो गया तो डैमेज कंट्रोल के तहत शुरुआत इसकी हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की और उसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने बंशीधर भगत जी ने स्वयं भी थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा शर्माते हुए माफ़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। माफ़ी तो नहीं मांगी। यहाँ प्रश्न ये होता है कि आखिर ये बंशीधर भगत ये पैदा कहाँ से होते हैं। मैं आपको बताऊं, बंशीधर भगत का संगठन को बनाने में, संगठन के विस्तार में कोई योगदान नहीं। दूर दूर तक उनका ना कभी रिश्ता रहा संगठन के कार्यक्रमों से। वो अपने ही चुनाव क्षेत्र में ज़्यादातर व्यस्त रहे। वो वन मंत्री भी रहे प्रदेश के, तब भी कोई बहुत ज़्यादा छाप नहीं छोड़ पाए। यानी एक औसत दर्जे के नेता ही हैं वो। और जहाँ तक मुझे लगता है मंत्री होने के नाते उन्होंने प्रदेश का कुछ क्षेत्र देखा हो तो देखा हो, पर उनको बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं। तो फिर ये आते कहाँ से हैं ऐसे लोग। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो राज्य स्थापना दिवस सन 2000 में 9 नवंबर के दिन से ही जो गुटबाजी की शिकार है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में, ये बंशीधर भगत उस गुटबाजी के बाई प्रोडक्ट है। यहाँ शुरू से गुटबाजी है। वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरह उनका हर क्षेत्र में वर्चस्व है। पहले व्यक्ति हैं जो अब 5वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। लगातार 5वां वर्ष। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री इससे पहले लगातार 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाया था, वो करने जा रहे हैं। 4 अगले माह पूरे हो जाएंगे। तो ये सब उनके जो राजनीतिक दुश्मन हैं, उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनमें। जनरल खंडूरी, अब वो तो रिटायरमेंट ही उन्होंने ले लिया। अब पर्दे के बिल्कुल पीछे से उनका कोई निर्देशन हो तो नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अब उनका दखल बहुत ज़्यादा अब बचा नहीं। लेकिन बाकी जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन तीनों की छटपटाहट अभी जारी है, जिनमें ये कहा जाए कि भगत सिंह कोश्यारी जी भले ही राजभवन में महाराष्ट्र में विराजमान हो गए हों राज्यपाल की तरह से, परंतु आज भी उत्तराखंड की राजनीति से, उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य से उनका मोह बना हुआ है। दूसरे विजय बहुगुणा जी, पारी की शुरुआत कांग्रेस से की, कांग्रेस के कृपा से मुख्यमंत्री बने और आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया गया है। वो वहाँ से उनकी छटपटाहट जारी है। तीसरे सबसे सक्रिय पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी अपनी छटपटाहट सबसे ज़्यादा है। और मैं ये कहूँ कि बंशीधर भगत को दोबारा सत्तारूढ़ करने में अगर सबको एक करके, एक राय करके अगर बंशीधर भगत को पुनः स्थापित किया है तो उसके पीछे निशंक जी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये चारों ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोधी रहे। विजय बहुगुणा का पहले कभी पाला नहीं पड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत से, क्योंकि उनका दल दूसरा था, लेकिन फिर भी कोई उनके बहुत मधुर रिश्ते कभी सामने आए नहीं।
उनके जो सिपा सालार थे सुबोध उनियाल वगैरह, ये आज इन्होंने अपने सीधे रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बनाए हुए हैं। तो ये जो प्रदेश के अंदर आज स्थिति पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी इस जो मैंने अभी कहा ना, इसको बाई प्रोडक्ट, तो ये बाई प्रोडक्ट इसलिए है कि जब ये हो जाता है कि बस किसी न किसी तरह अपने गुटके, अपनी कठपुतली को ही सत्ता में लाना है, मुख्यमंत्री तुम भले ही बन जाओ मगर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष तो हम बनाएंगे, तो वहाँ यही होता है। अयोग्य व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर कभी भी संगठन के लिए कार्य करने की कोई अंदर से कोई प्रबल इच्छा ही ना रही हो, उस तरह के व्यक्ति बंशीधर भगत को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया। और आज जितनी भी थू-थू हो रही है, ये थू-थू ही है। इसको जो हो रहा है, इसको राजनीतिक जमात बड़े हल्के में लेती है, लेकिन ये साथ साथ इतिहास भी लिखा जाता है इन घटनाओं के साथ साथ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही एक खराब अध्याय के रूप में इस काल को याद किया जाएगा। तो इसके लिए जिम्मेदार अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि उन्होंने गुटबाजी के चलते, और साफ साफ कहूँ, कहते हुए संकोच होता है लेकिन सच्चाई यही है कि ये ब्राह्मण ठाकुरवाद की जो लॉबीज़ हैं प्रदेश के अंदर, इसको भी हवा दी जा रही है। और पूरी ब्राह्मण लॉबी इस वक्त बंशीधर भगत के पीछे है। मगर मैं यहाँ ये स्वीकार करता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई ठाकुर कार्ड कभी खेला नहीं, मगर ये कहा जाए कि वो इस ब्राह्मण लॉबी पर बहुत ज़्यादा हावी हैं। और अब आने वाले समय में बंशीधर भगत कितने दिन इस पद पर रहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर उनके पर उतर के उनका वजन तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो उन्होंने पहल करी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वयं माफ़ी मांगकर ये सिद्ध कर दिया कि बंशीधर भगत ने गलती की है, बंशीधर भगत गलत हैं, ये उन्होंने स्वयं इंदिरा हृदय जी से माफ़ी मांग के ये सिद्ध कर दिया और ये स्वीकार कर लिया। तो आज एक गलती करके माफ़ी मांगा हुआ व्यक्ति कद उसका हल्का हो जाता है इस पद पर रहने के बाद। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपको 100 में से 100 नंबर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी पार्टी कहाँ जा रही है। उत्तराखंड में इस वक्त कोई बहुत अच्छी छवि आप लोगों ने नहीं बनाई। चुनाव के साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। आगे जो भी होगा, बंशीधर भगत अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं इसके विषय में आपको सदा जानकारी देता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं बहुत दूर भी हूँ, मैं इस वक्त देश के दक्षिण भाग में एक एयरपोर्ट पर हूँ, मगर मैं कभी उत्तराखंड से दूर रह नहीं सकता। मेरी जिज्ञासा हमेशा उत्तराखंड के लोगों से साक्षात संवाद करने की रहती है, तो मैं अपने इस YouTube के माध्यम से आपसे संवाद करके आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।